Okay, welcome back students. This is class 11th physics and today we are solving some numericals on propagation of errors. ठीक है, तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले आज हम एक नया फॉर्मूला पढ़ेंगे जो अभी तक आपने नहीं पढ़ा है, ये जो मैंने नहीं बताया अभी तक। उस फॉर्मूले को बताने से पहले मैं कुछ पुराने फॉर्मूले आपको क्या करा रहा हूँ, रिवाइज करा रहा हूँ। ठीक है, वो क्या है देखना। अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी z, ठीक है, किस तरीके से डिफाइंड है, किन्हीं दो फिजिकल क्वांटिटी के सम के फॉर्म में डिफाइंड है, देन एब्सोल्यूट एरर इन z इज इक्वल टू एब्सोल्यूट एरर इन a प्लस एब्सोल्यूट एरर इन b। अगर z डिफाइंड है a माइनस b की फॉर्म में, तो देन एब्सोल्यूट एरर इन z इज इक्वल टू एब्सोल्यूट एरर इन a प्लस एब्सोल्यूट एरर इन b। यानी कि आप देखेंगे कि एरर हमेशा क्या हो रही है डियर, ऐड हो रही है। आप देखेंगे चाहे z इक्वल टू ए प्लस बी हो या a माइनस बी हो, फॉर्मूला क्या रहता है, एब्सोल्यूट एरर का दोनों के लिए सेम रहता है। z अगर किस तरीके से डिफाइंड है, a इंटू बी, दो फिजिकल क्वांटिटी के प्रोडक्ट की फॉर्म में डिफाइंड है, देन डेल्टा z बाई जेड, इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल एरर इन z या फिर रिलेटिव एरर इन z। ये किस तरीके से डिफाइंड होता है, रिलेटिव एरर इन z या फिर फ्रैक्शनल एरर इन z इज इक्वल टू फ्रैक्शनल एरर इन a प्लस फ्रैक्शनल एरर इन b। और अगर आपको केवल एब्सोल्यूट एरर चाहिए यानी कि डेल्टा z चाहिए, तो ये z इधर भेज दीजिए। एब्सोल्यूट एरर इन z किस तरीके से हो जाएगा, एब्सोल्यूट फ्रैक्शनल एरर इन a प्लस फ्रैक्शनल एरर इन b इंटू z। अगर z किस तरीके से डिफाइंड है डियर, z इक्वल टू a अपॉन b की फॉर्म में डिफाइंड है, और आपको चाहिए तो फ्रैक्शनल एरर इन z इज इक्वल टू फ्रैक्शनल एरर इन a प्लस फ्रैक्शनल एरर इन b। यानी कि आप देखेंगे चाहे प्रोडक्ट हो या डिवीजन हो, इन दोनों के केस में फॉर्मूला सेम। एडिशन और सब्सट्रैक्शन के केस में फॉर्मूला सेम, प्रोडक्ट और डिवीजन में फॉर्मूला सेम। और अगर आपको परसेंटेज एरर चाहिए तो बोथ साइड क्या कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस साइड भी 100 से मल्टीप्लाई कर दिया और इस साइड भी 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो फिर ये क्या बन जाएगा, परसेंटेज एरर इन z इज इक्वल टू परसेंटेज एरर इन a प्लस परसेंटेज एरर इन b। चलो छोड़ो, ये सब हमने किया हुआ है। ठीक है, देन अगर हम प्रोडक्ट और डिवीजन दोनों साथ साथ कर दें, z इक्वल टू a इंटू बी अपॉन सी, कोई फिजिकल क्वांटिटी z किन्हीं तीन क्वांटिटी के प्रोडक्ट और डिवीजन की फॉर्म में अगर डिफाइंड है, तो फ्रैक्शनल एरर इन z इज इक्वल टू प्रोडक्ट हो या फिर डिवीजन हो, फॉर्मूला सेम है। सो फ्रैक्शनल एरर इन z इज इक्वल टू फ्रैक्शनल एरर इन a प्लस फ्रैक्शनल एरर इन b प्लस फ्रैक्शनल एरर इन c। ओके, देन कोई फिजिकल क्वांटिटी है z और वो डिफाइंड है a की पावर p की फॉर्म में, देन फ्रैक्शनल एरर इन z इज इक्वल टू, ये p कहाँ आ जाएगा, आगे आ जाएगा, एंड फ्रैक्शनल एरर इन a। कोई दिक्कत इतना समझने में। देन z इक्वल टू अगर a की पावर p, b की पावर q और c की पावर r है, ठीक है, यानी कि इन दोनों का मिक्सअप हो गया, ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूले का मिक्सअप। तो आपका उसी तरीके से चलेगा, लेकिन ये जो है कांस्टेंट, जो पावर वाला टर्म होता है, पावर वाला टर्म कहाँ आ जाता है हमेशा आगे, तो फ्रैक्शनल एरर इन z इज इक्वल टू p कहाँ आ जाएगा डियर, आगे। ठीक है, p इंटू डेल्टा a अपॉन a प्लस q कहाँ आ गया, आगे, फ्रैक्शनल एरर इन b, r आ गया आगे, फ्रैक्शनल एरर इन c। अब हम बात करते हैं आज का नया फॉर्मूला जो हम डिस्कस करेंगे। अगर सपोज दैट z इक्वल टू a प्लस बी नहीं, z इक्वल टू n इंटू a प्लस बी है, वेयर n इज अ कांस्टेंट, जहां n क्या है डियर, कांस्टेंट है। समझ में आई बात इतनी। या फिर z इक्वल टू n इंटू a माइनस बी है, इस तरीके का फॉर्मूला है, वेयर n इज ए कांस्टेंट। तो अगर z इक्वल टू n इंटू a प्लस बी हो, तो फ्रैक्शन एब्सोल्यूट एरर इन z कैसे निकलेगा, तो वैसे ही निकलेगा, क्योंकि कांस्टेंट में कोई भी एरर नहीं होती है, n क्या हो जाएगा, गायब हो जाता है। ठीक है, कांस्टेंट में कोई भी एरर नहीं होती है, तो एब्सोल्यूट एरर इन z इज इक्वल टू एब्सोल्यूट एरर इन a प्लस एब्सोल्यूट एरर इन b। अगर इसी तरीके से n यहाँ a माइनस बी के आगे यहाँ प्रोडक्ट में है, ठीक है, तो ये n क्या हो जाएगा डियर, गायब हो जाएगा। इसी तरीके से सपोज दैट z इक्वल टू a इंटू बी है, मैं लिख देता हूं n इंटू a इंटू बी, वेयर n इज कांस्टेंट। कांस्टेंट बोले तो कोई फिक्स नंबर अगर आगे से मल्टीप्लाई में है, तो कांस्टेंट में कभी कोई एरर हो सकती है, जैसे कांस्टेंट है पाई,
कोई नंबर 2, 3, 4, 6, तो उनमें तो कोई एरर होगी नहीं, ठीक है। तो एरर निकालते समय ये हमारे उससे क्या हो जाएगा, हट जाएगा, हमारे फॉर्मूले में इसका कोई भी स्थान, कोई भी प्लेस इसको नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर z इक्वल टू n इंटू ए अपॉन बी है, वेर n इज कॉन्स्टेंट, n वेरिएबल नहीं है, n क्या है, कॉन्स्टेंट है, तो तब भी फॉर्मूला वही रहेगा, डेल्टा z बाई जेड इज इक्वल टू डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी। अगर सेम n अगर यहां पे भी होता और n क्या होता, साथ ही साथ कांस्टेंट होता, तो जब हम फ्रैक्शनल एरर निकालते तो ये n क्या हो जाता, गायब। एज सेम डियर, अगर ये n, ठीक है, a की पावर p के कहां है, आगे है, तो तब भी चाहे ये p भी कांस्टेंट हो, कोई बात नहीं, p कांस्टेंट है लेकिन a की पावर में है तो p तो आगे आएगा, लेकिन ये जो n आगे से प्रोडक्ट में है, ये n हमारे एरर के फॉर्मूले से क्या हो जाता है, हट जाता है, क्योंकि कांस्टेंट में कोई भी एरर नहीं होती है। एज लाइक सेम, अगर फॉर्मूला है z इक्वल टू n इंटू ए की पावर p प्लस सॉरी n इंटू ए की पावर p इंटू b की पावर q इंटू c की पावर r, तो जब हम फ्रैक्शनल एरर इन z निकालेंगे तो ये n हट जाएगा, फॉर्मूला तब भी वही रहेगा। तो किसी कांस्टेंट से अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, फॉर्मूला वैसे ही बना रहता है। कोई दिक्कत इतना समझने में, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सी बात कही मैंने, कोई बड़ी बात नहीं कही, समझ रहे हैं, जैसे क्वेश्चन से ही समझते हैं उसको। हाँ, देखिए डियर, क्वेश्चन देखिए, the error in the measurement of radius of a sphere is 2%, what would be the error in the volume of the sphere, ठीक है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी स्पेयर का आपका रेडियस मेजर करने में, किसी आपका किसका, स्पेयर का रेडियस मेजर करने में जो एरर है वो कितनी है, 2%। अब किस मेथड से मेजर किया वो बात अलग है, ठीक है, वो हम प्रैक्टिकल करेंगे लैब में, ठीक है। द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ रेडियस ऑफ स्पेयर इज 2%। आपको दे रखा है कि स्पेयर का जो रेडियस है उसको मेजरमेंट करने में एरर कितनी हुई है, 2%, यानी कि आपको दे रखी है परसेंटेज एरर इन आर, परसेंटेज एरर इन आर, यानी कि डेल्टा आर बाई आर इंटू 100 करके क्या मिलेगा आपको, परसेंटेज एरर, ठीक है। आपको डेल्टा आर क्या है, एब्सोल्यूट एरर, ठीक है, तो एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू इनटू 100, ये क्या है, दैट इज परसेंटेज एरर इन आर, भूल तो नहीं गए हो, ठीक है। कितना दे रखा है, ये 2%, ठीक है। और आपसे क्या पूछ रहा है कि स्पेयर के वॉल्यूम में कितना एरर होगा, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, v इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, ये वॉल्यूम का फॉर्मूला हो गया। अब मुझे इसमें चाहिए परसेंटेज एरर। अब देखिए ये वॉल्यूम किस तरीके से डिफाइंड है, तो आप देखेंगे इसमें 4/3 और पाई, 4/3 और पाई, ये दोनों क्या है डियर, ये कांस्टेंट है, तो इनमें कोई भी एरर नहीं होगी। अगर जब हम एरर निकालेंगे तो 4/3 और पाई ये जो है हमारे फॉर्मूले से हट जाएगा। अब देखिए अगर v इक्वल टू 4/3 और पाई हटा दें तो केवल क्या बचता है, आर क्यूब, ठीक है। और आप जानते हैं अगर पावर में कोई चीज है तो वो कहां आ जाएगी, आगे आ जाएगी, यानी कि डेल्टा v बाई क्या हो जाएगा, ये 4/3 पाई तो हट जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है, इसमें कोई एरर नहीं होगी। देन फ्रैक्शनल एरर इन वॉल्यूम, तो आपको ये v इज इक्वल टू r की पावर 3 दिख रहा है, यानी कि z इक्वल टू a की पावर p वाली बात दिख रही है, तो डेल्टा z बाई जेड इक्वल टू कितना, p आ जाएगा आगे डेल्टा a बाई a। कोई दिक्कत इतना समझने में, तो वही शकल इसकी भी मिल रही है, तो वही चीज यहाँ पे भी करेंगे, डेल्टा v बाई v इज इक्वल टू 4/3 और पाई, ये दोनों क्या है, ये दोनों क्या है, कांस्टेंट, तो ये हट जाएंगे, 3 कहां आ जाएगा डियर, आगे, और कितना हो जाएगा डेल्टा r बाई r। अब हमसे क्या हमारे पास डेल्टा r बाई r है, नहीं, हमारे पास डेल्टा r बाई r इंटू 100, यानी कि परसेंटेज एरर इन रेडियस है। अब मैं यहां पर भी क्या निकालूंगा, परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर निकालने के लिए क्या कर दूंगा, बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दूंगा डियर 100 से, तो ये हो गया परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम इज इक्वल टू 3 इंटू डेल्टा आर
बाई आर इंटू कितना डियर 100, ठीक है। 3 इंटू परसेंटेज एरर इन आर, देन परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम, परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम इज इक्वल टू, ठीक है, कितना आ गया डियर 3 इंटू डेल्टा आर बाई आर इंटू 100, यानी कि परसेंटेज एरर इन रेडियस, इसकी वैल्यू कितनी है इंटू 2%। तो हम यहां से कह देंगे परसेंटेज एरर इन आर इज इक्वल टू कितना डियर 6, सॉरी परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम, परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम इज इक्वल टू कितना डियर 6%। कोई दिक्कत इतना समझने में? तो देखिए ये चीज तो आप पहले से जानते थे कि पावर वाली चीज कहां जानी आगे, बट 4/3 पाई ये कांस्टेंट है और ये प्रोडक्ट में है, तो एरर निकालते समय ये चीज क्या हो जाएगी, गायब हो जाएगी, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। The percentage errors in the measurement of mass and speed are 2% and 3% respectively. How much will be maximum error in the estimate of kinetic energy obtained by measuring mass and speed? तो क्वेश्चन में गिवन है कि आपका मास और स्पीड को मेजरमेंट करने में जो मैक्सिमम एरर पॉसिबल है वो है 2% और 3%। तो हमसे पूछ रहा है कि इन गलतियों की वजह से काइनेटिक एनर्जी के मेजरमेंट में, काइनेटिक एनर्जी की कैलकुलेशन में मैक्सिमम कितनी एरर पॉसिबल है, ठीक है। तो सबसे पहले जो जो गिवन है वो चीज लिख देते हैं डियर। जैसे कि आपको पहला दे रखा है परसेंटेज एरर इन मास, यानी कि डेल्टा एम बाई एम इंटू 100, व्हाट इज दिस, दैट इज परसेंटेज एरर इन मास, और ये कितना दिया हुआ है आपको, ये दे रखा है 2%, ठीक है। दूसरा दे रखा है परसेंटेज एरर इन स्पीड, यानी कि डेल्टा वी बाई वी इंटू 100, ठीक है, यानी कि व्हाट इज दिस, दैट इज परसेंटेज एरर इन स्पीड, और ये कितना दिया है, ये दिया है 3%, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है कि मैक्सिमम एरर इन द एस्टिमेट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है डियर, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू कितना, हाफ mv स्क्वायर। कोई दिक्कत इतना समझने में? देन अब देखिए काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में आप जानते हैं 9th में पढ़ा है आपने, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। इसमें जो हाफ है डियर वो क्या है डियर, कांस्टेंट। तो एरर की कैलकुलेशन करते समय ये कांस्टेंट क्या हो जाएगा, हट जाएगा, क्योंकि इसमें कोई भी एरर नहीं होती है। तो अब क्या बचा फिर, अगर हाफ को हटा दूं तो m इंटू वी स्क्वायर, ठीक है। m और v प्रोडक्ट में भी है, साथ में v की पावर में क्या भी है, 2 भी है। तो फ्रैक्शनल एरर इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ आपका निकल गया, ठीक है, एब्सोल्यूट एरर इन मास प्लस, ठीक है, सॉरी फ्रैक्शनल एरर इन मास, और ये 2 कहां आ जाएगा आगे, और फ्रैक्शनल एरर इन वेलोसिटी। कोई दिक्कत इतना समझने में? ये 2 आ गया आगे डेल्टा वी बाई वी, ठीक है। अब आपको सारी चीजें परसेंटेज एरर में दी हुई हैं, तो बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दो बाई कितने से, 100 से, यानी कि डेल्टा के बाई के इंटू 100। अब ये क्या बन गया, परसेंटेज एरर इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, अब इस साइड भी आपने यहां भी 100 से किया, यहां भी 100 से किया, ठीक है, बाहर से कितने से मल्टीप्लाई कर दिया, 100 से। अब ये 100 इसके साथ भी गया और इसके साथ भी गया, ठीक है। तो अब हो जाएगा डियर आपका यहां से डेल्टा एम अपॉन कितना m इंटू कितना 100, किसमें कन्वर्ट हो गया ये, परसेंटेज एरर इन मास, प्लस 2 इंटू डेल्टा वी बाई वी इंटू 100, ये क्या हो गया, परसेंटेज एरर इन काइनेटिक एनर्जी। अब आपके पास परसेंटेज एरर इन मास है, परसेंटेज एरर इन काइनेटिक एनर्जी भी है, वैल्यू क्या कर दीजिए, पुट कर दीजिए। तो ये आपका आ गया परसेंटेज एरर इन काइनेटिक एनर्जी डेल्टा के बाई के इंटू 100% इज इक्वल टू, ठीक है, परसेंटेज एरर इन मास ये आपको गिवन है कितना, 2%, यहां पर देखिए, और परसेंटेज एरर इन काइनेटिक एनर्जी ये कितना है, 3%, बट आगे से प्रोडक्ट में कौन भी है, 2 इंटू कितना परसेंट, 3%, ठीक है। तो परसेंटेज एरर, या फिर मैं जिस तरीके से क्वेश्चन में पूछा है वैसे अगर लिखूं तो मैं कहूंगा मैक्सिमम परसेंटेज एरर
मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू कितना आ गया 2% प्लस 2 × 3 कितना डियर 6%, यानी कि कितनी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की कैलकुलेशन में एरर पॉसिबल है तो 8%। कोई दिक्कत, बड़े सिंपल है। ठीक है, कांस्टेंट क्या हो जाता है, गायब हो जाता है, इसके लिए मैंने ये प्रैक्टिस करवाया। अब हम लास्ट टाइप करते हैं। ठीक है, सबसे लास्ट टाइप, और शायद आज ही मैं ये सारे आपका न्यूमेरिकल खत्म करता हूं। ठीक है,